हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द विन जॉब क्लासेस में। तो देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कर रहे हैं पहला क्वेश्चन कि हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि हाइग्रोमीटर किसका मापा जाता है। तो ये वायुमंडल का आर्द्रता मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे तीसरा क्वेश्चन कि उगते एवं डूबते सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि ये लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे ज़्यादा कम होता है लाल का, ठीक है। 4 नंबर पर है जिलेटिन का ब्लू वॉल्यूम ताकत सामान्य कितनी होती है। तो 200 से 240 तक होता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो ये 7 से 10 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तित से गुजर सकती हैं उसे कहते हैं तो म्यूटोन कहते हैं। कह रहे हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये तृतीय नियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा अंग प्रोटीन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील है। तो लार ग्रंथि है। कह रहे हैं केल्विन तापमान पर बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है। चलिए मेघालय मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होती है। तो क्षोभ मंडल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर डीएनए का आकार किसके नाम से जाना जाता है। तो डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए कह रहे हैं हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है। तो अस्थि माजा पाया जाता है। 14 नंबर कह रहे हैं कि मानव नेत्र व रंजक भाग क्या कहलाता है कहा जाते हैं जो नियंत्रण करना कि प्रकाश की पुतली माध्यम से गुजरती हैं। तो ये आइरिस के माध्यम से गुजरती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मात्रक क्या है। तो ये मात्रक मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में किस वर्ष लागू किया गया। तो 1971 को अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति लागू किया गया था, ठीक है। 17 नंबर का है कि मलेरिया के रोगियों के किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है। तो ये आंतरिक ज्वर चढ़ता है, ठीक है। कह रहे हैं 18 नंबर जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष से चारों ओर गति तरह करती है तो गति कौन सा नियम का पालन करता है। तो ये घूर्णन गति का नियम का पालन करते हैं। कह रहे हैं दाब का मात्रा क्या है। तो ये पास्कल है। कह रहे हैं प्रथम फार्सी कैसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी। तो ये 1949 को बनी थी, ठीक है। 21 नंबर कर रहे हैं सभी आयन मुक्त जल कहलाता है। तो ये भारी जल कहलाता है। कह रहे हैं प्रोटीन का पाचन का सहायक एंजाइम है कौन सा। ट्राइसिन, ठीक है। कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में समान ताप कितना होता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आगे में। कह रहे हैं कि वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो वेंचुरीमीटर से मापा जाता है जल का प्रभाव का दर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका वर्तकाल करें 2% बढ़ जाएगा। 26 नंबर कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकुलर ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। 28 नंबर कार्य में कह रहे हैं कि रेडियोफेयर का प्रयोग होता है। तो ये इंजन को ठंडा करने में होता है। रेडिएटर का प्रयोग रेडिएटर होगा यहाँ पर। कह रहे हैं पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव ठोस एवं गैस। कह रहे हैं मच्छर भगाने वाली दवाई में कौन सक्रिय रसायन होता है। तो ये एलिथ्रिन होता है। चलिए हम लोग आज डिस्कस बताइएगा कैसा ये वीडियो लगा। थैंक फॉर वॉचिंग।